वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी और बहुत कुछ अहम मामलात और मौज़ूआत थे जो ज़ेर बहस आ रहे थे। ख़बरों के हवाले से भी बात हुई है। ये हमारा जो अब सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़ा ख़ास मेहमान इंटरेस्टिंग है एग्जैक्टली होने वाला है, आपको सबके लिए। ज़रूर पसंद आएगा। हमारे साथ एक बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कनान चौधरी आपका कनान नाम है चौधरी और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आई थिंक जी, इसको उनको कहना चाहे वो गलत नहीं होगा। कनान चौधरी और इज़ बड़ी वेरी अच्छी फेमस, प्रिडिक्शन करते बताते हैं हैं वो। वर्ल्ड हाँ कप के हवाले से। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हमारी बात जी, हुई थी तो कनान ने जिन जिन टीम्स का बताया था ऑलमोस्ट वो फाइनल वो की तरफ जो फाइनल है की वो तरफ जा रही पहुंच हैं रही हैं। बिल्कुल। कनान को वेलकम करेंगे। कनान वेलकम थैंक यू सो वेरी कनान। मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। कनान क्या आप पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल में कि थोड़ी सी हमें वर्ल्ड कप के हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी है। कौन सी टीमें हैं, हम हम जानना इंतजार कर रहे चाहेंगे हैं। कि आपकी जो फेवरेट दो टीमें हैं जिसको आप समझते हैं कि फाइनल तक पहुंच जाएंगी, ज़रा मैं चाहूँगा उनके बारे में बताएं ना। अच्छा, इस पे हमने पहले बात की थी, मैं प्रिडिक्शन दे चुका हूँ कि जी इस जी साल के जो नंबर्स है उसमें नंबर 1 जो है उससे रिलेटेड टीमें, और जो कलर्स मैंने पिक किए थे जी 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 जी। उसमें टॉप पिक किया था मैंने जो है वो येलो कलर, हम्म। एंड सेकंड वन इज जो है वो ऑरेंज है, और फिर रेड आ जाएगा इसमें, और फिर एंड पे ब्लू आ जाएगा। तो ये राइट, कलर्स मेरी पिक है। मुझे उम्मीद है इसी से रिलेटेड, इन्हीं नंबर से रिलेटेड बिल्कुल जो ऐसा ही है, टीमें करीब हैं करीब वो कई आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली वो इंशाल्लाह आगे चल के उस पर भी कनान से बात करेंगे। अच्छा जी, स्टार्स के अब हवाले से स्टार्स के बारे कुछ में पूछ लें फर्दन हॉरोस्कोप और फर्दन। स्टार्स के हवाले से बताएं। यासिर जिस तरह कह रहे थे कि सितारे आजकल उनकी गर्दिश में हमें हैं, तो उन्हीं यू से नो शुरू करते ये हैं। हॉरर स्कोप मेरे लिए एक बन गया। हॉरोस्कोप। अच्छा कनान, टॉरस स्टार के हवाले से बताएं कि उनका ये हफ्ता कैसे होने जी वाला है। अच्छा, टॉरस की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी जज्बाती टाइम है टॉरियंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस हफ्ते में आने वाली है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है टॉरियंस ने कि थोड़ा सा सोच समझ के डिले के साथ डिसीजन लें। इस हफ्ते के बाद जो नेक्स्ट नोटेड। हफ्ते का आगाज़ होगा इनके लिए काफ़ी नोट कर लें आप ये। बेहतरी लेके आएगा। अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसान का बायस हो सकता है। ठीक। बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने गलत फैसला ले लिया है। तो अभी थोड़ा सा जो है वो सोच समझ के उसके वेट एंड बाद सी पर रहें, ठीक है। अच्छा ठीक है। कनान, यस सैजिटेरियस यस। का भी बताइए थोड़ा, क्योंकि आपने इनका बता दिया तो अब थोड़ा मेरा भी हाँ बता इनका भी दें। बताएं। अच्छा, सजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता इनके लिए भारी जिम्मेदारियों का हफ्ता है। घरेलू मामलात में भी काफ़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, और ओह फिर इसके नो। अलावा आ काम चुकी से हैं। रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां जो हैं वो भी यू आर बढ़ती वेरी हुई राइट। दिखाई दे रही हैं। बट इस हफ्ते का अभी मिड आ चुका है, इसके एंड तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। थैंक जहाँ गॉड। पे आपको लग रहा है सजिटेरियस कि आप स्टक हो चुके हैं, वहीं से इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बस इंशाल्लाह। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस फॉर दिस ओह वीक। यस। अच्छा कनान, ये भी बता दें कि किन स्टार के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ, ये भी पता चल जाए। हम तो अच्छा, नहीं हैं हफ्ता अगर उसमें। अच्छा रहने की बात करूं, जेमिनाइज के लिए ये हफ्ता काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। कैंसर के लिए हफ्ता एवरेज से बेहतर रहेगा। लियोस के लिए हफ्ता ओके। काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। वर्गो और स्कॉर्पियो के लिए हफ्ता काफी बेहतर रह सकता है। ये टॉप स्टार्स हैं इस हफ्ते के जो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंडर द हॉट वाटर कौन है? एक तो टॉरस हो गया, मेरे बारे में आपने बता दिया। और कौन लोग हैं जिनको मोहतात रहने की जरूरत है इस वीक में? कैप्रिकॉर्न्स को मुहतात रहने की ज़रूरत है। उनके लिए सेहत के हवाले से और रिश्तों के हवाले से काफ़ी मुश्किल टाइम चल रहा है। एंड एक्वेरियस एज वेल, क्योंकि वो भी सैटर्न के अंडर ही आते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। कनान ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, वेरी चल गुड जैसा क्वेश्चन। भी आपने बताया कि मोहतात रहने की ज़रूरत है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या इन लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, या करियर के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो मोहतात रहें? एक होता है ना, एक टाइम आता है वीक में कि जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्या इस वीक में वो मोमेंट आ रहा है किसी के लिए? अच्छा, इस वीक की अगर मैं पूरे साल की ओवरऑल बात बता ठीक। देता हूँ। इस साल की मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एज वेल, जो टॉप चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक तो मैंने पेट्रोल पिक किया था, ठीक और ठीक है, आपने देखा कि कहाँ बिल्कुल कहाँ पे ठीक। जा चुका है अभी तक। उसके अलावा सेकंड वन इज गोल्ड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड की प्राइसेस हाई हो सकती हैं। थर्ड वन इज चांदी, जिसको बहुत ज़्यादा अंडररेट जी किया जा रहा था। मैंने 2026 के आगाज़ में कहा था कि चांदी की प्राइसेस अब जो हैं
काफ़ी ऊपर जा सकती है। इनफैक्ट अगर कोई चांदी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी चांदी के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइस वाइज। अच्छा कनान, फीफा के हवाले से थोड़ा सा मैं आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगी। आप किन टीम्स को फाइनल में देख रहे हैं? कौन सी 2 टीम्स होंगी वो? देखिए, 2 टीम्स का पिक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। चले इस पे आप 4 काफ़ी कर लें। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी। हाँ, कलर तो आ, ऑलरेडी कनान बता चुके हैं, जो कि हाँ। बिल्कुल सही कलर मैं बता चुका हूँ, मैं बिल्कुल उसी सही के बताएं। साथ जाऊँगा। बाकी बिल्कुल सही बताएं। जो है बिल्कुल सही चीज़ें बताएं कनान ने फिर कलर, ठीक तो है। बिल्कुल ऐसे ही बताएं। ब्लू कलर की जो आपने बताई है ना, हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। वेरी राइट कनान, थोड़ी सी अभी हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे कि हेल्थ के लिए कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको आप समझते हैं कि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, मोहतात रहें इस हफ्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े सीरियस हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, जरा ये बताएं। अच्छा, हेल्थ के वाले से अगर मैं बात करूं तो एरीज को मोहतात रहने की ज़रूरत है। ठीक है। रेस्टलेसनेस की वजह से इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टॉरस को कंधों का दर्द या पट्ठों का दर्द या गर्दन के मसाइल तंग कर सकते हैं, इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न को जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली वो जद्दी के लोग, बुर्ज जद्दी के लोग जी। जिनके जोड़ों से रिलेटेड कोई भी मसाइल हैं, जॉइंट से रिलेटेड, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वो स्टार्स हैं जो हेल्थ के हवाले से केयर करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी चीज़ें। अच्छा कनान, हेल्थ के हवाले से बताया, फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से कुछ बताएं। कौन से स्टार्स हैं जिनके लिए ये वीक बेहतर रहेगा? फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कैंसर के लिए बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। इसके अलावा लियो के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी पैसा बनाने की। इवन ऐसे लियोज जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको भी कामयाबी मिल सकती है। एंड लास्ट पे सेजिटेरियस का भी वीकेंड पे कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से Finally. चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो चीज आपने इससे पहले भी मेंशन की थी कि ये जो ईरान और अमेरिका वाला जो क्राइसिस है, ये जो वॉर है, ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होगी, वो तो हमें चीज रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ गई है। आगे इन नियर फ्यूचर क्या कोई इसकी सेटलमेंट हो सकती है, या आपको लगता है मजीद प्रोलॉन्ग होगा ये? अच्छा, ईरान यूएस वॉर पे पहले भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी, इसी चैनल पे दी थी, और उसमें मैंने कहा था कि सेटलमेंट मुझे मिड जुलाई में होती हुई दिखाई दे रही है। और सेकंड प्रेडिक्शन मेरी ये थी कि इसमें रजीम चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो थोड़ा अर्ली ऑन वो हो गया था, जो है रुक गई थी जंग, बट अभी दोबारा से चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है मिड जुलाई तक चीज़ें इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट मुझे वही लग रहा है, सेकंड प्रेडिक्शन उसी को मैं बैक करूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान में रजीम चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद ही प्रॉपर वॉर जो है वो एंड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी हम। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। लास्टली हम ये चाहेंगे ज़रा, अब ये रिलेशंस के हवाले से जो नए जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं शादी को, इस तरह के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। वो ये ज़्यादा जानना चाहते हैं क्या कि राइट टाइम है, या इसको भी थोड़ा सा डिले किया जाए, क्योंकि जैसे भी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए मोहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जब स्टार्स को फॉलो करते हैं ना, वो शादी ब्याह के मामलात के अंदर होता है। उनके लिए क्या एडवाइस कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे शादी पे हम इतने सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, अखराजात करते हैं, तो थोड़े से पैसे खर्च करके किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, एस्ट्रोलॉजर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से हमें पूछ लेना चाहिए कि जिन दो लोगों के लिए इतना एहतमाम किया जा रहा है, क्या वो खुश भी रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो उसके लिए अभी स्टार्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो डेट्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जब आप शादी करते हैं, इवेंट जिस डेट को होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं। दूसरा, ये स्टार्स की अगर मैं बात करूं तो पाइसिस के लिए, ऐसे पाइसिस जो शादी के लिए रेडी हैं और अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जेमिनाई में ऐसे लोग जो शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अच्छी जगह पे बात पक्की हो जाए और उनकी मर्जी का रिश्ता उनको मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन लिब्रा में ऐसे लोग जो जी ये भी बता दें कि किन लिब्रा के में लिए ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में अच्छा, जिनके लिए रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, उनमें स्कॉर्पियंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा एक्वेरियस है, उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न को दोबारा से अपने रिश्तों को रिव्यू करने की ज़रूरत रहेगी।
एंड सेजिटेरियस को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो तिकोदो करनी पड़ेगी, ठीक काफ़ी है। ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस टाइम पीरियड। और ऑल राइट, थैंक यू सो मच कनान, आपने बहुत बड़ी अच्छी शुक्रिया कनान प्रेडिक्शंस आपका। की और बड़े इंटरेस्टिंग आई थिंक ये सेगमेंट होने वाला है। आगे भी हम Exactly. आपकी क्वेरीज इसमें शामिल कर सकते अच्छा, हैं। आपको एक कोई भी चीज क्वेश्चन यहाँ हो? पर हम मेंशन कर, कनाना भी एक जी। बात कह रहे थे, देखिए ये न्यूमरोलॉजी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अब आप अगर इनका जायजा लें, ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ये कि ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती हैं, हर चीज का एक नंबर है, यानी कि नंबर। हफ्ते के 7 दिन हैं, दिन के 24 घंटे हैं, ये सारे न्यूमेरिक्स हैं। तो आपका जो और बर्थ डेट exactly होता है वो भी इस पे मैटर reflect करता है, बिल्कुल जैसे भी Okay. कनान कह रहे थे कि अब बहुत सारे लोग इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, बट ये कि ये कैलकुलेशंस वाकई काम करती हैं, जैसे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कनान ने प्रिडिक्शंस के हवाले से, ये पूरा एक फॉर्मूले के तहत जो है वो चलती हैं, ये एक बाकायदा एक साइंस भी है, एक आप समझ लें कि पूरी इसके लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को जो है वो देखें ज़रूर, इस चीज़ को कि कहीं आप ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोग जो है वो गलत वक्त का इंतखाब कर लेते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। उससे बेहतर ये, जैसे भी कनान ने कहा, कि आप उनसे, ये किसी से भी जिसको आप समझते हैं कि जो वाकई ये इल्म रखता हो, उससे अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ बिल्कुल। में आ और भी सकती हैं। क्वेरीज हम सेगमेंट में आगे आने वाले सेगमेंट्स में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हम तक भेज सकते हैं ज़रूर और भेजिएगा। हम उसको बिल्कुल शामिल करेंगे। कल प्रोग्राम इंशाल्लाह का आपसे वक्त जो है यहाँ वो खत्म हो चुका है। मुलाकात होगी। प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारा यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।